जानते हैं जो आया था प्रणाम जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। जब बात जहन में पुलिस की आती है तो यही लगता है कि ये वो शख्स है जो हमारी मदद करेगा, मगर जब यही किस्सा जब बदल जाता है, जब वो हमारी समस्या बन जाता है, तब क्या दृश्य होता है आइए मिलाते हैं आपको। यहाँ कुछ औरतें खड़ी हैं, हम अभी खड़े हैं सेक्टर 9 के 13 स्ट्रीट में। तो आंटी मामला क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर रोज पी के दारू पी के आता है सब। मामला क्या है? यहाँ हो क्या रहा है कि एक क्वार्टर खाली है। ऐसे तो पूरे बोकारो में बहुत सारे क्वार्टर खाली हैं, लेकिन एक क्वार्टर के पीछे मतलब हाथ धो करके पुलिस का, यहाँ हरला थाना के पुलिस साहब हैं, आज तो गरगई साहब आए थे, पिछले दिन कोई और ऑफिसर आए थे। डेली आए दिन आते रहते हैं। हाँ, आए दिन यहाँ आते रहते हैं कि एक क्वार्टर को अवैध कब्जा के लिए। उस मतलब जो ऑफिसर हैं उनका एक ड्राइवर है जो पीसीआर गाड़ी चलाता है, पेट्रोलिंग का गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। वो कभी पी के आता है, कभी कोई रंगदार को लेके आता है और रंगदार आकर के गाली गलौज करता है। अब आप ही लोग बताइए। हाँ, हम लोग अगल बगल ही रहते हैं, हम लोग उस क्वार्टर के अगल बगल रहते हैं और हमेशा आकर के गंदी गंदी गालियां दे के जाता है कि चाबी दो, नहीं तो तोड़ फोड़ करेंगे, नहीं तो हाँ धमकाता है, धमकी देता है। और ये कौन कर रहा है? मतलब पुलिस वाले? पुलिस नहीं कर रहा है, पुलिस नहीं कर रहा है, बल्कि जो पुलिस का जो ड्राइवर है, हाँ उन लोग वैसा करता है। फिर कभी कभी पुलिस को भी लेके आता है कि देखो भाई, अपना पावर दिखाने के लिए कि देखो मेरे अंडर में पुलिस है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि पुलिस तो आम जनता के सेवा के लिए है, ना कि है जो कि ये आम जनता को परेशान करने के लिए। जब आप लोग को क्वार्टर चाहिए तो आप लोग टीए डिपार्टमेंट से एक लेटर फॉरवर्ड करवा के इस क्वार्टर के नाम ले आइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि आदमी रहे, कौन आदमी चाहता है कि सुनसान जगह पे रहे? एक इंसान हमेशा इंसान के बीच में रहना चाहता है, कोई सुनसान में नहीं रहना चाहता है। लेकिन यहाँ है कि इंसानियत का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग शरीफ इंसान हैं, शरीफ है, सब सेल एम्प्लॉय हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बदमाश रहते, रंगदार रहते हैं तो हिम्मत नहीं करता, पुलिस भी हिम्मत नहीं करता। आजकल पुलिस है तो वो आपको दबा, हाँ शांत है। हम लोग है जो कि यहाँ फैमिली, हम लोग का छोटा छोटा देखिए बच्चा है, सब लोग यहाँ पे खेलता है। कितना रिस्क कवर है कि यहाँ पे कोई पियाक आके रहेगा, कोई गलत काम करेगा, कोई लड़की लेके आएगा, उसका इफेक्ट हम लोग के बच्चे पे क्या पड़ेगा? हम लोग अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं कि नहीं, हम लोग अवैध कब्जा यहाँ पे नहीं होने देंगे। तो आप ही बोलिए हम लोग कहाँ तक गलत हैं? हम हमेशा पुलिस की जब कल्पना करते हैं तो वो यही लगता है कि वो हमारी सहायता करेंगे। जब ये समस्या बन के आ रहे हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? हम लोग तो पुलिस को हमेशा पॉजिटिव रूप में ही लेते हैं, कभी निगेटिव नहीं लेते हैं। पुलिस हम लोग की सहायता ही करते हैं। आज भी हम लोग को कुछ परेशानी होगा तो वही पुलिस को फ़ोन करेंगे। हम पुलिस को कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस को ये सूचना दे रहे हैं कि आप सही आदमी का साथ दीजिए ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आदमी जो है वो सही नहीं है। जी बिल्कुल। और आप यहाँ पे आपने किसी को कंप्लेन किया यहाँ पे अपने कंप्लेन डिपार्टमेंट में हम लोग पूरे ब्लॉक लिख के लेटर फॉरवर्ड किए हैं, सीजीएम सर को दिए हैं। सीजीएम सर बोले हैं कि मतलब कोई भी आए, चाहे पुलिस आए, चाहे कोई भी आए, तो आप लेटर टीए से बोलिए, उनको फॉरवर्ड करवा के ले आए, उनके लिए अपना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे गलत आदमी को हाथ क्वार्टर दे देना, एक बार दे देना, फिर खाली करवाना बहुत मुश्किल है। एक और सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आप भी आए, आप भी बताएं कि जैसे कि हम कई लोग रहते हैं यहाँ आसपास में, हम देखते आ रहे हैं कि लगातार अवैध कब्जा बढ़ते जा रहा है। वहीं हम बगल में रहते हैं, हम किराया देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, और वहीं हमारे बगल वाले मुफ्त में रहते हैं, ना बिजली का बिल देते हैं ना किराया देते हैं। कैसा महसूस होता है इस चीज़ को देख के? इस चीज़ को तो देख के बहुत बुरा ही महसूस होगा। जैसा लगातार अवैध कब्जा बढ़ रहा है यहाँ बोकारो में, तो क्या आने वाले समय में कैसा दृश्य देख पा रही हैं आप? यही होगा कि हम ज़्यादा सब में अवैध ही भर जाएगा और गलत ढंग से लोग रहेगा। गलत ढंग से रहते हैं तो इससे जैसे सबसे बड़ी बात जो आती है कि क्या प्रभाव पड़ सकता है? बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, वो लोग गलत चीज़ सीखेगा, आमने सामने माहौल जो देखेगा वही सीखेगा बच्चा लोग। जी बिल्कुल। और आप यहाँ के प्रशासन से या आला अधिकारियों से क्या अपील करना चाहिएगा? यही अपील करना चाहते हैं कि जिस काम के लिए उनको रखा गया है
आम पब्लिक का सुरक्षा के लिए रखा गया है, तो सही आदमी का साथ दे, ना कि वो गलत आदमी का साथ दे। में इस ब्लॉक में क्या, कोई भी ब्लॉक में जिस तरह एक समुंदर में एक गंदी मछली आ जाएगी तो पूरे समुंदर को गंदा कर देगी, उसी तरह अगर कहीं भी एक आदमी गलत आ जाएगा तो पूरे माहौल को तो गंदा करेगा ही। चोरी ये हो जाएगा, बाइक वगैरह चोरी हो जाता है, तेल चोरी हो जाता है, गाड़ी का इंजन चोरी हो जाता है। तो ये सब क्या है कि जिसको पता रहेगा वही तो चोरी करेगा ना। तो जो इस ब्लॉक में गलत आदमी कोई घुसेगा तो वही चोरी करेगा। फिर सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है भाई कि यहाँ सेल का जो प्रावधान है, सेल में कि कर्मचारी का सबका शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहता है। किसी के हस्बैंड नाइट शिफ्ट जाते हैं, किसी के हस्बैंड बी शिफ्ट जाते हैं। यहाँ तो घर में महिला अकेले ही रहती है नाइट शिफ्ट में। अगर आपके बगल में है जो कि गलत आदमी आ जाएगा तो आप कहाँ, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक सही है? आप अपने घर में भी सुरक्षित हाँ, नहीं हैं। हम अपने घर में भी तो असुरक्षित हैं। जब बगल वाला को ऑटोमेटिक पता रहेगा कि हाँ भैया बगल वाला एम्प्लॉय है जो नाइट शिफ्ट जा रहा है, उसके घर में कोई नहीं है, तो असुरक्षित हम लोग तो महसूस करेंगे ही। अगर अवैध इस तरह से बढ़ते जाएगा तो हम लोग बहुत ही असुरक्षित हैं। सेल को भी इसके प्रति सोचना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है तो एक एम्प्लॉय को 2 ही क्वार्टर अलॉट कर दो, अगर नहीं है उससे संभल रहा है तो। अभी मिले सेक्टर 9 की जनता से और सुना कि क्या दृश्य हो रहा है। अगर हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सेल अधिकारियों से यही निवेदन है कि ये बढ़ते हुए अवैध कब्जे पे नज़र डालें और अवैध कब्जे से बचाएं। आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।